तैयारी पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन के राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो आर्टिकल्स हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। शुरू करते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की थी। यह देश में अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हेतु परिव्यय 76,000 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के तहत अर्धचालकों एवं डिस्प्ले विनिर्माण के साथ साथ डिज़ाइन के क्षेत्र में भी कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ कर रहे हैं। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है। यह मिशन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आगे है 2 सितंबर को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तो कहाँ पर? गुजरात के साणंद शहर में। नेक्स्ट है आगे, यह अर्धचालक इकाई कोयन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जो गुजरात की साणंद में जो स्थापित की जाएगी, कोयन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। यह प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। तो कितनी चिप्स बनाएगा? डेली की 60 लाख। इस इकाई में उत्पादित चिप्स का औद्योगिक, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन आदि क्षेत्रों के विविध अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जा सकेगा। इसके पूर्व जून 2023 में, देखिए इससे पहले जून 2023 में केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। तो एक तो लास्ट ईयर साणंद गुजरात में हो चुकी है और एक अब, तो गुजरात के साणंद में हो गई 2 अर्धचालक इकाइयाँ। पुनः 29 फरवरी 2024 को 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। देखिए ये 3 कहाँ पर है? एक तो है धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब नाम से। TEPL टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, जो ताइवान में स्थित है ये कंपनी, इसकी साझेदारी से स्थापित किया जाएगा, धोलेरा गुजरात वाला। इस इकाई की क्षमता जो होगी 50,000 वेफर्स स्टार्ट्स पर मंथ होगी। यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है और यह है भारत की पहली कौन सी? धोलेरा वाली। एक है असम में अर्धचालक इकाई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने असम के मोरीगांव में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना की। यह इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन है। देखिए तीसरा है गुजरात में साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा साणंद गुजरात में OSAT आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर फॉर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा स्थापित की जाएगी। ये अर्धचालक इकाई रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड की साझेदारी में स्थापित की जाएगी। विशिष्ट चिप्स के उत्पादन के लिए इस इकाई की स्थापना 7600 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। इस इकाई की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन है 15 मिलियन चिप्स। 29 फरवरी
2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत तीनों अर्धचालक इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। देखिए 3 तो धोलेरा गुजरात में ही है, 3 तो साणंद में है। देखिए ध्यान से, 3 तो हो गई साणंद गुजरात में, साणंद गुजरात में 3 हो गई, एक हो गई आपकी धोलेरा गुजरात में 4, और एक हो गई असम के मोरीगांव में। तो इस तरीके से 5 अर्धचालक इकाइयाँ भारत में बनेंगी या कुछ बन चुकी हैं। आगे है भारत अमेरिका साझेदारी। देखिए सेमीकंडक्टर की परिप्रेक्ष्य में है ये आर्टिकल भी। भारत अमेरिका की साझेदारी क्या, 9 सितंबर 2024 को अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने एवं उसमें विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाना है। उल्लेखनीय है कि ITSI जो ये है कोष का सृजन अमेरिका के वर्ष 2022 के चिप्स अधिनियम के तहत किया गया था। तो बस ये याद रखना है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी हुई है सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, सेमीकंडक्टर के विकास के लिए। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना नया ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। क्या है इसमें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। बिल्कुल ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आ गया। देखिए 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती जो मनती है वो 75वीं वर्षगांठ होती है। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष हो जाएंगे। आगे इसमें है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। इस ध्वज में क्या है, न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त द्वारा घेरा गया है जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय है। इस श्लोक का अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। इस ध्वज के मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं तो एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो किया था वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था और इसी में सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में एक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हीरक जयंती मना रहा है अपनी सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि 75 साल 2025 में हो जाएंगे। 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का और 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वाडवण पत्तन का शिलान्यास। देखिए मुंबई में वर्तमान में भारत में 12 महापत्तन है जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जो भारत में महापत्तन है वो किस अधिनियम के तहत प्राधिकृत हैं, तो महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत।
आगे है, यद्यपि भारत में वर्तमान में स्थित पत्तन सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचा और अवसंरचना आदि सुविधाओं से लैस है, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनकी परिचालन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। कंटेनर पोतों के लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन आदि पर संकुलन पहले से ही गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत के पश्चिमी तट पर गहरे पत्तनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन पर, इसलिए वाधवन पत्तन जो है स्थापित किया जा रहा है। 30 अगस्त 2024 को पीएम साहब ने वाधवन पत्तन का शिलान्यास किया। ये पत्तन होगा कहाँ पर? यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट स्थित होगा। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी। देखिए भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत जो होगी वो 76,220 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना का निर्माण वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, उस कंपनी का नाम क्या होगा जो इस पत्तन का निर्माण कर रही है? वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि VPPL जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, व्हीकल, जिसमें उनकी हिस्सेदारी कितनी कितनी होगी? जवाहरलाल नेहरू वाले की 74 होगी और 26 होगी मुंबई मैरीटाइम, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की। वाधवन पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में स्थापित किया जाएगा। देखिए ग्रीनफील्ड परियोजना वो होती है जो नई तरह से शुरू की गई हो, और ब्राउनफील्ड उसे बोलते हैं जो पुरानी ही किसी परियोजना में विकास या पुनर्निर्माण किया जा रहा हो। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात यह पत्तन विश्व के 10 पत्तनों में से एक होगा। यह पत्तन पारगमन समय और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पत्तन बड़े कंटेनर पोतों तथा अति विशाल मालवाहक पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करेगा। इस प्रकार यह पत्तन एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करने के माध्यम से देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। आगे है, वाधवन पत्तन वर्ष 2035 में 15 मिलियन TEUs की कंटेनर क्षमता जोड़ेगा, जो वर्ष 2040 तक बढ़कर 23.9 मिलियन TEUs हो जाएगी। देखिए भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं 12, जिनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन जो है कोलकाता में है और हल्दिया भी इसमें शामिल है। दूसरा है पारादीप पत्तन, ये उड़ीसा में है। तीसरा विशाखापत्तनम पत्तन, ये आंध्र प्रदेश में है। चौथा है कामराजर पत्तन, तमिलनाडु में। पांचवा चेन्नई पत्तन, ये भी तमिलनाडु में है। और VO चिदम्बरनार पत्तन जो है तूतुकुडी, ये भी तमिलनाडु में है। दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में है। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में ये भी, और मुरगांव पत्तन गोवा में है। और नवमंगलूर पत्तन कर्नाटक में है और कोचीन पत्तन केरल में है। अब एक यहाँ पर इंडेक्स होता है कंटेनर पोर्ट फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। इसमें भारत की रैंक और क्या क्या स्थिति है ये देखते हैं। 4 जून 2024 को CPPI कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। इस सूचकांक का विकास विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। यहाँ पर इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिणी एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आगे है, इस सूचकांक में शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर इसी क्षेत्र के पत्तन शामिल थे। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगशान पत्तन प्रथम स्थान पर रहा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम स्थान पर कौन सा रहा?
चीन का यांगशान पत्तन। इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तन को शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में विश्व के 20 पत्तनों की सूची में विशाखापत्तनम 19वां स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2022 के सूचकांक में यह पत्तन 115वें स्थान पर था और देखिए घटकर 19वें स्थान पर आ गया है। तो कितना अंतर हुआ। CPPI कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन। देखिए 19वीं रैंक है विशाखापत्तनम की, आंध्र प्रदेश वाला। 27 रैंक है मुंद्रा पत्तन गुजरात की। 41 है पीपावाव पत्तन गुजरात। 47 कामराजर पत्तन तमिलनाडु। देखिए ये भी मेजर पोर्ट है, ये भी मेजर पोर्ट है। कोचीन पत्तन ये भी मेजर पोर्ट है। 63वीं रैंक आई है केरल। हजीरा गुजरात में है। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई पत्तन तमिलनाडु में है, ये भी मेजर पोर्ट्स में शामिल है। 12 मेजर पोर्ट्स है ना। और एक है 96वां स्थान है जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में मुंबई में, ये भी मेजर पोर्ट्स है। देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल समाप्त हुआ है। अगला आर्टिकल है हमारे पास NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। तो क्या है NICDP, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से प्रत्येक चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। देखिए 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स शहरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यही हमारा न्यूज़ है, पढ़ते हैं इसको। 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ ये 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएंगी। ये 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत होंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वीकृत 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की घोषणा की गई है। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नए स्वीकृत औद्योगिक शहर जिनके नाम घोषित कर दिए गए हैं, अच्छा वो शहर कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर। एक तो उत्तराखंड में खुरपिया, राजपुरा पटियाला पंजाब में, दीघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार में है, जहीराबाद तेलंगाना में, और ओरवाकल आंध्र प्रदेश में, कोप्परथी आंध्र प्रदेश, जोधपुर पाली राजस्थान में। तो ये 11 शहर हैं और एक का नाम जो है अभी घोषित नहीं किया गया है। NICDP 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे, ये रहे 11 के 11 गलियारे जो है। एक तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है, चेन्नई बेंगलुरु, विजाग चेन्नई, बेंगलुरु मुंबई ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक CBIC का विस्तार, और अगला है दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। इस तरह से 11 शहरों के नाम घोषित किए गए। अगला है इसमें एक पॉइंट है NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, जो 4 हैं जो विकसित हो चुके हैं। एक तो धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात में है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर इकाई भी स्थापित की गई है, अभी हमने पीछे आर्टिकल में देखा है। औरंगाबाद औद्योगिक शहर, ये महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, संभाजीनगर।
एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में यूपी में। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश में। तो ये आर्टिकल यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला है एकीकृत पेंशन योजना। देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है और इसको अगले साल से शुरू कर दिया जाएगा। तो आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तब तक इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।